तालिबान को बड़ी कामयाबी। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना का सरेंडर, पाक सेना का सरेंडर। विजुअल्स एम्बियंस सब करिए। खैबर पख्तूनख्वा पर टीटीपी का 4 दिनों से लगातार हमला। सरेंडर करने वालों में पाक सेना के एक जनरल भी शामिल। बड़ी खबर, यह रिपोर्ट आ रही है। सोशल मीडिया पर पाक सेना का सरेंडर का वीडियो आया सामने। बड़ी खबर। हाथ में बंदूक लिए पाकिस्तानी चौकी से तालिबानियों की ये तस्वीर शहबाज सरकार को हिलाकर रख देगी। मानो ये तालिबानी इस चौकी से पाकिस्तानी हुकूमत को युद्ध के लिए ललकार रही हूँ। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो। और लेकिन जो स्टेटमेंट जारी की है अफगानिस्तान ने, उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही उन्होंने ड्यूरेंट लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उस बॉर्डर लाइन का नाम लिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने हमला कर दिया है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो मैटर है ना दोस्तों, अगर ये हाथ से निकल गया, ये वही अफगान है, ये यही पश्तून है दोस्तों जिन्होंने अमेरिका को दौड़ा दौड़ा के मारा था। इन्होंने सोवियत रूस तोड़ दिया। जो कई पाकिस्तानी इसका क्रेडिट लेते हैं ना कि हम वो थे जिन्होंने जिहाद करा और हमने यूएसएसआर। बॉस, आपने कुछ नहीं करा, आपने कुछ नहीं करा। आपने बेसिकली, कड़वे शब्दों में अगर मैं बोलूं, कड़वा लफ्ज इस्तेमाल करूं, आपने अमेरिकनों से दलाली खाई है और आपने अफगानिस्तान में आग लगाई है। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की आर्मी ने ड्यूरेंट लाइन के दूसरी तरफ जाकर पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया है, उनके मोर्चों को आग लगाई है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान होने वाली झड़पों के नतीजे में 19 पाकिस्तान के ऑफिसर शहीद हो गए हैं और 5 अफगान तालिबान मारे गए हैं। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि ये जवाब है उस एयर स्ट्राइक का जो मंगल के रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की थी और जिसके नतीजे में 46 सिविलियन मारे गए थे। उन्होंने कहा ये तो अभी आगाज है, आगे आगे देखें होता है क्या। हमें ये इजाजत भी है कि अगर कोई शख्स आपको थप्पड़ मार देता है तो आप उसके जवाब में दूसरा गाल उसके सामने नहीं कर सकते। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कोई ना कोई पाकिस्तानी कहता है कि हमने सोवियत संघ को तोड़ दिया, हमने अमेरिका के सैनिकों को घुटनों पे ला दिया। दोस्तों, अफगानिस्तान के लड़कों को ट्रेनिंग हम लोगों ने दी। और तो और दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ाई लग चुकी है और लगभग 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। दोस्तों, इस पर पाकिस्तान के लोगों का क्या है रिएक्शन और खास करके इंडियन मीडिया और वर्ल्ड की मीडिया इस पर क्या कहती है? बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। मैं 2 पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा जो मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन है जाती तौर पे। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा, इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। और मैं चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पे किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे, सीधे इस्लामाबाद डी चौक पहुंच जाते? रास्ते में जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? मुझे आज याद है अटक के डीपीओ ने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से हम आगे नहीं जाने देंगे। क्या वजह? वहां से सारा कुछ क्रॉस करके बड़े आराम से वो डी चौक पहुंच गए। वहां जाके मैडम बुशरा ने बाहर निकल के तकरीर फरमाई और उन्होंने कहा अल जिहाद अल जिहाद। आपने उनको कहा संजानी चल जाओ, आपने मिन्नतें की, तरले किए आपने। उन्होंने कहा नहीं। आप इतने कम, आपका क्या ख्याल है कि आपके तालिबान भाईजान ये सारा कुछ देख नहीं रहे हैं? ये उन्हीं चीजों का रिजल्ट है चीमा साहब। आज जब 9 मई के लोगों को आपने सजा देने के लिए 1.5 साल लगा दिया है, क्या ख्याल है मुत्तकी साहब वहां पे स्टडी नहीं कर रहे आपको देख के? दर हकीकत वो वो कहते हैं ना, अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम दे नो यू एट द सेम टाइम। आज अगर आपने जवाब ना दिया, आज आपने भरपूर तरीके से जवाब ना दिया, और दूसरा, जिस सूबे के अंदर जिनकी हुकूमत है, अगर आपने इनको ये आज ना कहा कि दिस इज योर लास्ट चांस टू रिमेन विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आपको सबसे पहले अपने अंदरूनी इश्यूज को डील करना होगा।
अगर आप घर के अंदर कमजोर हैं तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे? पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की अफवाज ने हमेशा अफगानिस्तान को ब्रादर इस्लामी मुल्क होने की वजह से एक सपोर्ट मुहैया की। इवन 1970 से लेकर अब तक हर मौके पे पाकिस्तान ने और खासतौर पे हमारी अफवाज ने हर तरह की जो है वो सपोर्ट दी है। वो कहते हैं ना कि अगर आप शाम को दूध पिलाएं तो वो खुद ही आपको काटता है। अभी आप देखिए कि अफगान तालिबान जो है वो हुकूमत में आए हैं और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान से हासिल रही तमाम मामलात में, मगर वो जो पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान है जिनको आप TTP कहते हैं, उनको वो लोग पनाहें दे के बैठे हुए हैं, उनको सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं और वही लोग जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर आके हमले भी करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से टेररिज्म में इजाफा भी हुआ और यही वो वजह बनी थी कि अफगान शहरियों को पाकिस्तान से निकालने का भी एक इकदाम लिया गया। अब ये जो हालिया सूरत हाल सामने आई है कि अफगानिस्तान ने जो है वो आगे से जवाबी वार किया है। क्यों जवाबी वार किया? पहले तो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान इसीलिए की कि जिन तालिबान को, दहशतगर्दों को उन्होंने पनाह दी हुई थी, तो वो पाकिस्तान के कहने पे तो वो उनको निकाल नहीं रहे थे, तो पाकिस्तान ने फिर उनसे खुद जो है वो आनी हाथों से निपटने का फैसला किया। तो बजाय उसके कि वो हमारा साथ दें, जाहिर सी बात है दहशतगर्दों को तो कोई भी मुल्क को जो है वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान का ये कहना था कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है उसकी वजह से कोई दहशतगर्द नहीं मारा गया, बल्कि 46 सिविलियन मारे गए हैं जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। देखिए, हर बार जो है ना नैरेटिव हर कंट्री का या हर इदारे का या हर जगह का अपना नैरेटिव होता है, वो उसको किसी भी तरह भी लेके जा सकता है। अगर हमारी अफवाज ने कुछ स्ट्राइक की है तो बीइंग पाकिस्तानी हमारा ये मानना है कि ये हमारी जो फौज है ये इतनी आप कह लें कि पेशा वराना महारत इसके पास है कि इसने एमएम उठा के तो अपने इतने महंगे महंगे जो मिसाइल इस्तेमाल किए या हथियार इस्तेमाल किए वो सिर्फ सिविलियंस को मारने के लिए तो नहीं किए, और अमूमी तौर पे उनके वही सिविलियन जो होते हैं वो हमारे यहाँ दहशतगर्द होते हैं। तो यहाँ पे आके जो है वो बम धमाके भी करते हैं, लोगों के जो है वो डकैतियाँ भी करते हैं। आपने देखा कि जो 26 नवंबर को वाक़यात हुए तो 900 से ज़्यादा बंदे वो थे जो अफगान शहरी थे जिनका पाकिस्तान के पास डाटा ही नहीं था। तो पाकिस्तान ने, और मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये बड़ा एक अहम इकदाम लिया है कि उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो यहाँ पे आके दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो अभी जो सूरत हाल बन रही है यकीनी तौर पे हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, और जनरल साहब ने जो बात की है ये देखिए इसके पीछे भी पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि खान साहब जब हुकूमत में थे तो इन्होंने जनाब उनके साथ यारियां बढ़ाई, उनके साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाए। वो लोग जो है वो बजाय उसको पॉजिटिवली लेते, वो हमारे सामने जनाब वो तन के खड़े हो गए कि भाई आओ। तो उन लोगों से अब आनी हाथों से निपटने का वक्त आ गया है और उनके लिए कोई छूट नहीं जो है वो देनी चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर में, इसको वॉर क्यों कह रहा हूं मैं, इसको स्कर्मिश क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि दो देश हैं, अलग देश हैं, दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है कि तालिबान ऑफिशियल सरकार है अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो जाहिर सी बात है रिकॉग्नाइज करता है कि पाकिस्तान में जो सरकार है वो ऑफिशियल है। ये दोनों अलग सॉवरेन कंट्रीज हैं और ये दोनों बॉर्डर पे ठाठा कर रहे हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? कोई आपको ड्यूरेंट लाइन की बात बताएगा जो मैं भी आपको पहले समझा चुका हूं और आज भी बताऊंगा आपको, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कुछ और है। इसकी जो प्रॉब्लम है, दो तीन प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम भी आपको बताऊंगा और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो मैटर है ना दोस्तों, अगर ये हाथ से निकल गया, ये वही अफगान है, ये यही पश्तून है दोस्तों जिन्होंने अमेरिका को दौड़ा दौड़ा के मारा था। इन्होंने सोवियत रूस तोड़ दिया। जो कई पाकिस्तानी इसका क्रेडिट लेते हैं ना कि हम वो थे जिन्होंने जिहाद करा और हमने यूएसएसआर, बॉस आपने कुछ नहीं करा, आपने कुछ नहीं करा। आपने बेसिकली, कड़वे शब्दों में अगर मैं बोलूं, कड़वा लफ्ज इस्तेमाल करूं, आपने अमेरिकनों से दलाली खाई है और आपने अफगानिस्तान में आग लगाई है। लेकिन जो गोली चली है, जो खून बहा है, वो अफगानों का बहा है, वो पश्तूनों का बहा है, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन को वापस जाना पड़ा। मैं 1989 की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों आज मैं समझाऊंगा कि आज की तारीख में जो हो रहा है ना वहां पे, वाई इट इज सो क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान, और तालिबान की मजबूरियां क्या हैं आखिर, ये हो क्यों रहा है, ये ऐसी क्या मजबूरी है, ये ऐसा क्या हेट्रेड है, या ऐसा क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या फिर कोई मजबूरी है। तो वीडियो आप लोगों ने देखा। देखिए, जो पाकिस्तानी ये कहते थे कि हम लोगों ने अफगानिस्तान में अमेरिका को घुटनों पे लाया, सोवियत संघ को हम लोगों ने हराया और सोवियत संघ को टुकड़ों में बांट दिया, और तो और क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी आगे निकल के आ जाते थे। लेकिन दोस्तों आज देखिए तो हालात एकदम से उलट हो गए हैं। आज वही पाकिस्तान और वही अफगानिस्तान एक दूसरे के आमने सामने है, और तो और दोस्तों लगभग 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है और लगभग 5 से 7 अफगानिस्तान के सैनिकों की मौत हो गई है। दोस्तों ये कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सभी आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग भी एक्टिव रहते हैं, दुनिया की न्यूज़ देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं पाकिस्तान की मीडिया में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ ढूँढने की कोशिश की जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल है जो कि पाकिस्तान की नेशनल मीडिया, वहाँ पर इस तरह की कोई भी बातें नहीं है। सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से हमला हुआ जिसमें हमारे 19 सैनिक शहीद हो गए। इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब नहीं बताया जा रहा है। अब वो पाकिस्तानी कहाँ गए जो ये कहते थे कि हम लोगों ने अफगानिस्तान को पाला-पोसा, 40 साल उनके लिए हम लोगों ने जंग लड़ी। अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान के लोग भी समझ गए हैं कि एक तरफ से पाकिस्तान अमेरिका से डॉलर लेता था और दूसरी तरफ हमारे लड़कों को ट्रेन करके हमारे ही मिट्टी में लड़ाई करवाता था, जिससे कि अफगानिस्तान बर्बाद हो गया। और तो और दोस्तों पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती क्या की, उनके एरिया में जाकर एयर स्ट्राइक करना, ये सबसे बड़ी गलती थी पाकिस्तान की।
जो कि अभी मौजूदा सरकार है, जो कि तालिबान की सरकार है, वो उन्होंने कहा था, उनके जो भी स्पोक पर्सन हो या भी जो भी उनके जो अभी लीडर है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को इसका बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतना होगा। और दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि ड्यूरन लाइन पे अभी दोनों सेनाएँ आमने-सामने हैं, दोनों एक-दूसरे को मार रही है। दोस्तों, मैं तो चाहूँगा कि देखो बातचीत से समस्या हल हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जो कि जिसमें बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं होती है। देखिए, टेबल टॉक ही एक समस्या का समाधान है और देखा जाए कि अब वो समय कब आता है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेबल टॉक होती है। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।